प्यारी बच्चियों, आज अपन क्लास में कुछ हटकर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, तो चलिए आज अपन उस टॉपिक पर बात करते हैं। अपने कॉलेज में 2300 विद्यार्थियों में लगभग 60% 1400 लड़कियां हैं। चलिए आज अपन अपने मुद्दे पर बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला नागरिक जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके जो जीवन संगिनी हैं वो कहलाती हैं प्रथम महिला नागरिक। अभी तक तो ये परंपरा थी, जब तक कि प्रतिभा देवी पाटिल नहीं बन पाई थी राष्ट्रपति, तो ये उनको कहा जाता था कि जो सबसे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति जो नागरिक कहलाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन संगिनी राजवंशी देवी कहलाई। पर ये बड़ा सुखद संयोग है कि प्रतिभा देवी जी पाटिल के बाद आज प्रथम महिला नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये बहुत प्रेरणा हम लोगों के लिए मिलती है। और कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है। अभी 26 जनवरी में भी आपने देखा होगा कि बहुत शानदार तरीके से महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। चलिए अपन बात करते हैं 8 मार्च की। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये शुरुआत हो गई यूएनओ से हुई है 1975 से। महिलाएं अपने लिए खुद प्रयासरत रही हैं। विश्व की सभी महिलाएं आज अपने प्रतिभा, अपने जो उनका जोर शोर है, अपने शक्ति और लगन के क्षेत्र में उन्होंने अपना सिक्का मनवाया हुआ है। पर बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाते हुए कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रही हूँ, क्योंकि शायद मैं भी एक महिला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 3 कलर की विशेषता बताई गई है और ब्रिटेन में 1908 में इन 3 कलर के बारे में बताया गया था। बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद का सूचक है और सफेद रंग धवल, जिसको कहते हैं शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए बच्चों आज आप गौर करिएगा, मैंने जो हेडिंग बनाई है वो है नारी बढ़ेगी विकास गढ़ेगी। ये पूरे विश्व के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में तो है ही। भारत मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं बनती हैं ये इस तरह का प्रेरक वाक्य लिखे रहते हैं। इसलिए मैंने 3 कलर इसमें करे हैं और मैं आपको इन 3 कलर के माध्यम से आपको आज कुछ मोटिवेशन देना चाह रही हूँ। अपन गुलाबी गैंग मानते हैं, महिलाओं के लिए कहा जाता है, परंतु अपन को इन 3 रंगों को अपने जीवन में समावेश करना चाहिए जो हमको प्रेरणा की ओर ले जाएंगे। बच्चों, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर स्त्री की रचना हुई कैसे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे और 6 दिन हो चुके थे। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। 6 दिन हो चुके थे मगर स्त्री की रचना पूरी नहीं हुई थी। भगवान के साथ जो देवदूत थे उन्होंने कहा कि क्या बात है, इतने देर हो रही है और आप इतना समय आप प्रभु क्यों ले रहे हैं, समय आप क्यों ले रहे हैं। तो वो कहते हैं भगवान, उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सब गुणधर्म, स्त्री के गुणधर्म सब क्या देख लिए हैं? इसकी रचना में ये सब बहुत जरूरी है। वो देवदूत बोलता है कि आप बताइए क्या। तो बोलते हैं, यह हर परिस्थितियों में संभाल लेती है। मुझे इसमें जितने भी गुण देना है, मुझे इसको इतना संपूर्ण बनाने में मुझे समय लग रहा है। आप समझिए कि मुझे समय इतना, मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि मैं कैसे इसको कर पाऊंगा और मुझे लग रहा है अद्भुत रचना मेरी ये होनी चाहिए। तब वो क्या करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये स्त्री की, अब आप मतलब हम और आप की अपन बात कर रहे हैं, अपन मैं और आप, तीसरी महिला हम नहीं जानते। मैं सिर्फ अपन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, विश्व का संदर्भ अपने आप आ जाएगा। वो देवदूत कहता है, भगवान उनसे बात कर रहे हैं, तो वो भगवान देवदूत के आश्वस्त करते हुए आगे अपनी बात कहते हैं कि स्त्री क्या होती है, हर परिस्थिति में अपने को संभाल लेती है। ये आ गई हर परिस्थिति। फिर आ रहा है, वह एक
अपने सभी बच्चों को संभालती है, हर परिस्थिति में संभालती है, सभी बच्चों को संभालती है, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों, बच्चों को संभाल रही है और खुश रखती है और खुशी खुशी अपना वो परिवार भी चलाती है। आगे सुनिए, वह अपने प्यार से, जो स्त्री का प्यार है, वह अपने प्यार से घुटने में लगी हुई खरोंच से लेकर टूटे हुए दिल को भी वो संभालने और सुधारने का काम कर सकती है। मतलब उसमें इतनी क्षमता है। आगे देखिए, ये देखिए, यह सब अपना काम वह सिर्फ कितने हाथों से करती है? 2 हाथों से करती है। बच्चों, मैंने तो मेरी क्लास में एक थी, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं 7th और 8th में थी। एक मैंने ऐसी बच्ची देखी थी, एक हाथ तो उसका पूरा था, हथेली उसकी पूरी नहीं बनी हुई थी, पर वो तब भी अपना सब काम कर लेती थी। इतनी अच्छी तरह चोटी गूंथ लेती थी, बताती थी मैं खाना भी बना लेती हूँ। मतलब ये बात भी झूठी हो रही है कि 2 हाथ क्या, कैसे भी उसकी क्षमता हो, वो अपना काम करके दिखा देती है। ठीक, अब आगे आप समझिए कि वो 2 हाथों से भी काम कर सकती है और इसमें उसका सबसे बड़ा गुणधर्म है स्त्री का, बीमार होने पर वह खुद अपनी देखभाल कर सकती है। ठीक, अपनी देखभाल वो खुद कर सकती है। ठीक है, और 18 घंटे काम कर सकती है। आपको आपकी क्षमता से परिचित करा रही हूं कि एक स्त्री की रचना कैसी की गई है। 18 घंटे वो काम कर सकती है। आगे अपन देखते हैं, देवदूत बोलता है, क्या ये 2 हाथों से उसके कर पाना ये संभव है? उसके मन में ये प्रश्न उठता है, तो वो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, ये मेरी अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है, इसीलिए वो यह काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जब वो देवदूत उनके नजदीक आता है और स्त्री को, जो है वो स्त्री जहाँ गढ़ते रहते हैं, स्त्री को हाथ लगाता है और बोला, टच करके बोलता है, भगवान ये तो बहुत नाजुक है। तो वो क्या जवाब देते हैं? भगवान ने कहा, ये अंदर से बहुत नाजुक है, पर नहीं, बाहर से बहुत नाजुक है, पर ये अंदर से बहुत, क्या है, ये बहुत मजबूत है, अंदर से मजबूत है, पर जब वो उसे देखता है बाहर से वो उसे कोमल नजर आ रही है, बहुत नाजुक नजर आ रही है। ठीक है, अब देखिए आगे, और भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया, हर परिस्थिति में, तो हर परिस्थितियों में संभालने की उसकी ताकत है, स्त्री की ताकत हर परिस्थिति में संभालने की है। कोमल वो जरूर है, कोमल जरूर है, परंतु कमजोर नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बताया ये मजबूत है। ठीक है, कमजोर नहीं है। देवदूत पूछता है, क्या इसमें सोच, ये क्या सोच भी सकती है? बच्चों, मैं मिटाऊं क्या इसे? एक कहानी की तरह ही बताते चली जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे, अच्छा ये ऊपर कर दूं। चलिए बच्चों, आज अपन नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ एंजॉय करते हुए पढ़िए और मेरी जो कमी हो उसे नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि मैं आज अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही हूँ। जैसा मुझसे बन रहा है मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देवदूत आगे पूछता है कि क्या वो सोच भी सकती है? सोच सकती है? तो वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, सोच भी सकती है और मजबूत होकर वो मुकाबला भी करती है। देखिए, यहां उसको मजबूत बताया था, मजबूत होकर वो मुकाबला भी कर सकती है। ठीक है, अब आगे चलिए। देवदूत, ये बहुत टचिंग पॉइंट है जहां मैं आ रही हूँ। भगवान, जो देवदूत है, उस महिला के नजदीक आकर उसको नजदीक से देखता है और स्त्री के गालों को देखता है। ठीक है, स्त्री के गालों को जब वो टच करता है तो उसमें वो देखता है, जब हाथ लगाता है, बोले भगवान ये तो बहुत गीले हैं। जैसे इनमें से कुछ बह रहा हो। गाल में हाथ लगाता है, इसको आप गाल पढ़िएगा, वो गलती से लिखने पर आ गया है, मिटाऊंगी तो शायद कहीं पूरा ना मिट जाए।
वो बोलता है गीले बहुत हैं, जैसे कुछ बह रहा हो। भगवान बोले हाँ। भगवान क्या बोले? हाँ, ये इसके आंसू हैं। ये इसके आंसू हैं। भगवान, फिर वो देवदूत पूछता भगवान आंसू किस लिए? भगवान क्या बताते, बोलते हैं यही इसकी ताकत है, यही इसकी ताकत है। और ये जो आंसू है यही इसकी फरियाद करने के लिए भी हैं। ये फरियाद भी कराते हैं और ये प्यार भी जताते हैं। ठीक है, प्यार भी जता रहे हैं। और जब अकेलापन इसको रहता है, अकेलेपन का ये इसके सहारा भी है। ठीक है, देवदूत बोलता है भगवान से, अरे ये तो आपकी अपने आप में जो आपने सोचा है, तो आप तो बहुत महान हैं। ऐसी रचना करके भगवान आप लोग रोमांचित हो गए हैं कि नहीं? मैं तो पढ़ाते पढ़ाते रोमांचित हो रही हूँ, या जो कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें मैं अपने आप को बहुत भावुक महसूस करती हूँ। तो देवदूत बोलता है भगवान आपकी रचना इतनी अद्भुत है, आपने इस रचना को गढ़ करके भगवान आप तो महान बन गए हैं। भगवान बोले हाँ, स्त्री की रचना बहुत अद्भुत है। अब देखिए, यही हर पुरुष की ताकत है। जो स्त्री है यही हर पुरुष की ताकत है। ठीक है, ये इसकी ताकत है। और किसको प्रोत्साहित करती है? ये सबको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये प्रोत्साहित करती है और वो सभी को खुश देखकर खुश होती है, मतलब सभी को खुशियां देना जानती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है कि जब वो किसी को प्यार कर रही है, किसी के प्रति स्नेह करती है, उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं होती। ठीक है, आगे सुनिए। वो यदि चाहती है कोई चीज तो लड़कर भी ले सकती है। ठीक है, लड़कर भी लेगी। ठीक है, परंतु उसका दिल तब टूट जाता है जब उसे कोई धोखा देता है। इतनी कोमल है, तब वहां उसे वो धोखे में टूट जाती है और फिर क्या करती है? हर परिस्थितियों में समझौता कर लेती है। हर परिस्थितियों से समझौता भी कर लेती है। ठीक है बच्चों, इससे आगे मुझसे सरकारें नहीं बन रहा है, इसलिए मैं यहीं पे करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हर परिस्थितियों को समझौता भी कर लेती है। अच्छा, तब देवदूत कहते हैं, अब यहाँ देवदूत बोल रहा है, तब तो ये रचना आपकी अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है, तब भगवान क्या कहते हैं? ना। देखिए भगवान क्या कहते हैं? ना। अभी ये संपूर्ण, ये बन गई है पर ये संपूर्ण नहीं है। क्यों? वो क्या बोलते हैं भगवान? बहुत टचिंग पॉइंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं कि यह अपना महत्व नहीं समझती। सबसे बड़ी बात है कि ये महिला जरूर है, सब गुणों से संपूर्ण है, परंतु संपूर्ण यहाँ क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि यह अपना महत्व नहीं समझती। इसलिए बच्चियों, मेरा आज थोड़ा सा बताने का उद्देश्य यही था। कोई अपन को समझे ना समझे, मैंने कहा मैं हूँ क्लास में, आप हैं क्लास में। 8 मार्च को पूरा विश्व मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उस दिन लगभग 27 देशों में राष्ट्रीय अवकाश भी रहेगा और अमेरिका में तो विशेषकर
ये परंपरा ही है। मार्च का जब महीना आ जाता है तो महिलाओं की उपलब्धियों को गिनाया जाता है, तो वहाँ तो इस समय उपराष्ट्रपति महिला ही हैं, कमला हैरिस। ठीक है, तो आप लोग अपन सब देखेंगे कि 8 मार्च कैसे मनाएंगे। मगर बच्चों मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, हम महिलाओं को, हम स्त्रियों को ये है कि हमें अपना महत्व नहीं भूलना चाहिए। हमें एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की होने पर गर्व करना चाहिए। कोई हमें समझे ना समझे, हमें अपना महत्व समझना चाहिए। बच्चों आज मैं इतना ही कहूँगी। ये जरूर कहूँगी कि ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी जो क्लासमेट्स हैं, अपनी जो भी मम्मी, बहनें, भाभी, उनको, अपनी सहेली, उन्हें जरूर शेयर करिएगा कि आज मेरी मैडम ने कुछ अलग तरीके से क्लास में पढ़ाया है। थैंक यू बच्चियों।